शहर का नाम छोटा सा था, ब्रिजनगर। गलियां पुरानी, लोग अपने काम में बिजी, और रात को कभी कभी अजीब सी खामोशी छा जाती। ब्रिजनगर पुलिस स्टेशन की चमक दमक कम थी, लेकिन वहां एक औरत थी जो अपने काम के मामले में किसी से पीछे नहीं हटती थी। इंस्पेक्टर मीरा शर्मा। मीरा की आदतें साफ थी। सुबह जल्दी ड्यूटी, जाने का लेना देना, और रात को केस नोट्स पर एक छोटा सा कप चाय। कानून उसके लिए सिर्फ रूल बुक नहीं, एक जरिया था इंसाफ पाने का। एक सर्द नवंबर की रात एक कैदी को लाया गया, कबीर। उस पर इल्ज़ाम था कि उसने शहर के फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट रमेश भटनागर का कत्ल किया। केस मीडिया में बड़ा बना, पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन के चेहरे मुरझा गए, फैमिली सर्कल्स के बाहर चुटकुले घूमने लगे। लेकिन जब कबीर को जेल में डाला गया, उसकी आंखों में कुछ और ही दिख रहा था, डर और थोड़ा सा किसी बात की वजन। मीरा ने पहली बार फेस टू फेस उससे तब मिली जब इंटेरोगेशन रूम की टेबल पर वो बैठा था, हाथ बंधे, आंखें जमीन पर झुकी। कबीर की आवाज हल्की थी, इंस्पेक्टर साहब, मैं कातिल नहीं हूं। मीरा ने कहाँ बोलने प्रैक्टिस की हुई। सबूत बोलते हैं, तुम्हारा रिकॉर्ड, लोकेशन और लोगों के बयान सब तुम्हारे खिलाफ हैं। कबीर ने सिर्फ एक ही बात दोहराई, मुझे फंसाया गया है। अगर आप सच में जानना चाहें तो सीसीटीवी देखो। 2:03 से 2:20 के बीच में फुटेज करप्ट है। मीरा ने केस को सुपरफिशियल तौर पर नहीं छोड़ा। उसने फोरेंसिक रिपोर्ट्स, फोन रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज मंगवाया। वो रोज सुबह स्टेशन से पहले पहुंचती और रात में सबसे आखिरी निकलती। धीरे धीरे उसको सीसीटीवी में छोटे छोटे गैप्स मिले, वही टाइम फ्रेम जिसकी कबीर ने बात की थी। फोन डेटा ने दिखाया कि रमेश की लास्ट कॉल किसी एनोनिमस नंबर से आई थी, जो तुरंत बंद हो गई। एक विटनेस, रमेश की हाउस हेल्प, ने कोर्ट में बयान दिया कि उसने लेट नाइट विजिटर देखा था, रईस का नाम। अक्सर इल्लीगल लैंड डील्स और दोबारा आदमी को दिखाई देने में आता था। मीरा ने सोचा, अगर रईस का हाथ है तो कबीर फंसाया गया हो सकता है। कबीर से लेट नाइट मुलाकातों में मीरा ने देखा कि वो सिर्फ डर नहीं बल्कि कुछ कहना चाहता था। कबीर का बैकग्राउंड सिंपल था, एक छोटा इलेक्ट्रिशियन जो एक दिन रमेश भटनागर के फैक्ट्री में काम करता था। उसे अच्छा मालूम था कि फैक्ट्री में इलीगल वेस्ट डिस्पोजल चल रहा है, और उसने एक दिन सोचा कि इस बारे में कंप्लेन करेगा। फिर एक रात रमेश की मीटिंग में कुछ ऐसे लोग आए जहां से बाद में रमेश की मौत का सिलसिला शुरू हुआ। मैं विटनेस था मीरा मैडम। मैंने सुना था कि अगर मैं खामोश रहना बंद करूं तो मेरी फैमिली को नुकसान होगा। मैंने मना कर दिया। फिर सुबह पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया, कबीर ने कहा। मीरा के लिए मुश्किल था। एक तरफ उसके पास फॉर्मल सबूत थे जो कबीर के खिलाफ जा रहे थे, दूसरी तरफ एक आदमी जिसके चेहरे पर सच्चाई के निशान लगे हुए थे। उसका दिल और दिमाग दोनों झगड़ रहे थे। जब मीरा ने रईस खान के बारे में गहरानी से पूछा तो पैटर्न सामने आया। रईस ने अपने लोगों को कहीं से फोन करके कुछ फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे। विटनेस को थ्रेटन किया गया और एक लोकल टेक्नीशियन को ब्राइब देकर सीसीटीवी फुटेज करप्ट करवाई गई थी। ये सब एक कोऑर्डिनेटेड प्लान था। टारगेट, रमेश की प्रॉपर्टी रिजल्ट्स को अपने फेवर में बदलना। जब मीरा इस कॉन्स्पिरेसी को ऊपर तक पुश करने लगी, उसके ऊपर प्रेशर आया। सीनियर ऑफिसर से दरार पड़ने लगी। कुछ लोग तो खुद ही रमेश के बिजनेस से जुड़ी हुई पोस्ट पर थे। एक रात जब मीरा घर जा रही थी, उसकी गाड़ी के टायर्स कट गए। ये सिर्फ धमकी थी, पर एक वजह थी। कोई चाहता था कि वो पीछे हट जाए। मीरा पीछे नहीं हटती। उसने बैकअप लिया और एक छोटा टीम बनाया जिसमें सच्चे ऑफिसर्स थे। उन्होंने अंडरकवर ऑपरेशंस चलाए और रईस के नेटवर्क पर नज़र रखी। एक दिन लेट नाइट स्टिंग में रईस के कुछ लोग इलीगल मनी ट्रांसफर्स के रिकॉर्ड्स लेकर आए। उनमें रमेश का नाम और कुछ पॉलिटिशियंस के नाम लिंक थे। के दिन जब केस चला, प्रोसिक्यूशन के पास एक सरप्राइजिंग एविडेंस था, रमेश की प्राइवेट लेजर, जिसमें किसी ने अटेम्प्ट किया था कुछ एंट्रीज को डिलीट करने की। फॉरेंसिक रिकवरी से वो एंट्रीज वापस आई और लेजर में एक नाम था, मीरा शर्मा। पर वो नाम एक फेक एंट्री थी।
किसी ने फ्रेमिंग के लिए डाला था। ये ट्विस्ट सबको हिला गया। कबीर के लिए ये मौका था अपनी इनोसेंस प्रूव करने का। मीरा के लिए ये पर्सनल था। उसका नाम इस तरह किसी जाल में डालना किसी नई स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। इन्वेस्टिगेटर्स को कंफ्यूज करना। रूम में एविडेंस के जरिए रईस और उसके अकम्प्लिसेस पकड़े गए। लेकिन असली बड़ा सरप्राइज था जब एक सीनियर बिजनेसमैन का नाम जुडिशियल नोटिस में आया, जिसे मीडिया ने लो प्रोफाइल रखा हुआ था, लेकिन उसका हाथ भी इस कॉन्स्पिरेसी में था। वो इंसान वही था जो इंडस्ट्री में सब कुछ कंट्रोल करता, और रमेश ने उसके खिलाफ बैट सीध कर दिया था। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया। कबीर को बेल मिलने के लिए स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स थे: फैक्टर, मैनिपुलेटेड एविडेंस और विटनेस टैंपरिंग। रईस और उसके लोगों को गिल्टी पाया गया। सीनियर बिजनेसमैन के खिलाफ भी केस आगे बढ़ाने का हुक्म हुआ। जब कबीर कोर्ट से निकला, उसकी आंखों में पहली बार खुशी का आलाम था। मीरा स्टेशन के बाहर खड़ी थी। दोनों के बीच कुछ शब्द कम थे, पर नज़र ही सब कुछ बयान कर गई। धन्यवाद इंस्पेक्टर मीरा, कबीर बोला हाथ आगे बढ़ते हुए। मीरा ने हल्का सा मुस्कुराया, पर उसके चेहरे पर ठकन भी थी। तुम्हारा हक वापस मिला कबीर। ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, छोटे लोगों का सबक भी था जो सच बोलते हैं। कहानी का अंत बिल्कुल सिंपल नहीं था। मीरा को अपनी सर्विस के दौरान इंटरनल पॉलिटिक्स से लड़ना पड़ा। उसको समझना पड़ा कि कानून सिर्फ कागज नहीं, लोगों की हिम्मत से भी बनता है। कबीर को अपने जिंदगी की एक नई शुरुआत मिली, लेकिन उसके दिल में अब भी रात की कुछ यादें ठीक करने के लिए वक्त चाहिए था। शहर में लोगों का नजरिया थोड़ा बदला। मीडिया ने इस केस को एक ह्यूमन स्टोरी के रूप में दिखाया, जहां एक इंस्पेक्टर ने सिस्टम के दरवाजे खोले और एक आम आदमी को इंसाफ दिलाया। मीरा ने अपनी डायरी में एक लाइन लिखी: इंसाफ तभी मजबूत होता है जब आम आदमी भी अपने सच को बोलने के लिए हिम्मत पाए। और कबीर, उसने एक छोटा इलेक्ट्रिशियन शॉप खोला, जहां वो यूथ्स को स्किल्स सिखाता, उन्हें बताता कि डर के आगे ही जिंदगी है। दोनों की जिंदगी अलग रहे चुनी, पर उनका रास्ता एक वक्त पर जुदा हुआ था, जहां सच, हिम्मत और जिम्मेदारी ने एक नया रास्ता बनाया।